Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed. IDMR paper 12 unit 4.3 different approaches and techniques of teaching English। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को इंग्लिश सिखाने में हम टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं और उनको बेनिफिट दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 4.3 डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि किस प्रकार से अनेक प्रकार की जो अप्रोचेज हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज के शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं। आइए इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। लैंग्वेज अप्रोचेज अंग्रेजी शिक्षण विधि के 3 पार्ट होते हैं। आइए इन सब के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि जो लैंग्वेज अप्रोचेज हैं उसके अंदर जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर मेथड, अप्रोच, डिजाइन एंड प्रोसीजर। अप्रोचेज 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर लैंग्वेज अप्रोचेज, थर्ड दिया गया इसके अंदर स्ट्रक्चरल अप्रोचेज, सेकंड दिया गया इसके अंदर लैंग्वेज लर्निंग अप्रोचेज, फोर्थ दिया गया इसमें कम्युनिकेटिव अप्रोचेज। ये यहाँ पर जो इसकी अप्रोचेज हैं वो बताई गई हैं कि किस प्रकार से हर लैंग्वेज को सिखाने में हेल्पफुल होती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। इंग्लिश शिक्षण के उपागम का संबंध प्राकृतिक भाषा के सिद्धांत और भाषा के सीखने से संबंधित है। इंग्लिश शिक्षण की विधियाँ, अब यहाँ पर बताया कि जो इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया है वह प्राकृतिक भाषा के सिद्धांतों पर ही बेस होती है। कि अगर किसी बच्चे को हमने कोई भी लैंग्वेज सिखानी है तो उसकी जो मदर टंग होती है, जो उसकी प्राकृतिक भाषा होती है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसी के बेसिस पर उसी को सिद्धांत बनाकर हम जो उसकी सेकंड लैंग्वेज है उसको सिखाते हैं। जैसे कि जो HI बच्चे होते हैं उनकी मदर टंग ISL होती है, उसी का हम बेस बनाकर उसको अदर लैंग्वेज के साथ जोड़ते हैं। जब भी हम अगर इंग्लिश भी सीखते हैं तो वहाँ पर हम इंग्लिश को हिंदी के साथ कोरिलेट करके उसके मीनिंग को समझने के बाद ही उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं इंग्लिश शिक्षण की विधियाँ। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अनुवाद विधि। इस विधि में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो व्याकरण के साथ करते हैं ताकि वह अनुवाद सही हो। अब यहाँ पर बताया कि जब भी हम कोई शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो उसके अंदर अब यहाँ पर दर्शाया गया कि जब हम इंग्लिश का शिक्षण करते हैं तो उसके लिए जो इंग्लिश ग्रामर है उसका यूज़ करते हैं ताकि जो उसका अनुवाद है, उसका जो ट्रांसलेशन है वह बिल्कुल उचित हो, सही हो। इसके लिए जो इंग्लिश ग्रामर उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है ताकि इंग्लिश का जो अनुवाद है, जो उसका शिक्षण है वह अच्छे से सही रूप में हो सके। इसके अंदर फर्स्ट बताया गया है जो वह अनुवाद विधि बताया गया था। आइए इसमें जानते हैं इसका सेकंड मेथड, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसमें जब हम बच्चे को कोई शिक्षण कार्य सिखाते हैं तो उसका सीधा तरीका बताते हैं। अब यहाँ पर बच्चे को बताया गया है कि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, उसके बारे में हम बता देंगे प्रोसीजर कि इस तरीके से आपको करना है। उसके अंदर कोई भी जो रिसर्च वगैरह है वो नहीं किया जाता, उसमें डायरेक्ट बच्चे को फॉर्मिंग बता दी जाती है कि यहाँ पर जैसे कि आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर डायरेक्ट हम बच्चे को बता देंगे कि यह प्रत्यक्ष विधि है कि इसके अंदर डायरेक्ट इसी का यूज़ होगा। आई के साथ आर का यूज़ नहीं होगा, इज का यूज़ नहीं होगा, ये सब यूज़ नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ एम का यूज़ होगा। ये यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट विधि है, ये इसके द्वारा हम इसको समझा सकते हैं कि इसके साथ सिर्फ आई के साथ एम का ही यूज़ करेंगे। यह प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को समझ में आ जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर द ऑडियो लिंगुअल मेथड, द्विभाषीय विधि। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें हम बच्चे को पहले किसी विषय को सुनने को कहते हैं, उसके बाद उसे बोलने को कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि द्विभाषीय है कि जब बच्चा किसी टॉपिक को सुनता है और उसके बाद बोलता है तो बच्चे के जो दिमाग में एनालिटिक जो फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर द्विभाषीय विधि का जन्म होता है और वह अनेकों प्रकार की जो क्रिएटिविटी है उसके साथ लैंग्वेज को सीखने का जो प्रयोजन है वो उसमें आगे बढ़ता है। ये यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया इसके अंदर द बाइलिंगुअल मेथड,
बहुभाषीय विधि। आइए इसमें जानते हैं। इसमें हम हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषाओं को मिलाकर शिक्षण कार्य कराते हैं। अब यहाँ पर जो मल्टीपल लैंग्वेज के बारे में बताया गया, जो बाइलिंगुअल के बारे में बताया गया, मेथड के बारे में, इसमें एक के साथ अनेकों जो लैंग्वेज होती हैं उनको बच्चे को पढ़ाने का ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चा जब एक से अधिक लैंग्वेज को एक साथ या फिर कोरिलेट करके पढ़ता है तो उसका जो लैंग्वेज की फाउंडेशन है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज समझ में आती है और उसका जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज के लर्निंग के एरिया में वह बहुत अधिक और प्रभावी होता है। ये यहाँ पर जो बहुविधि है, बहुभाषीय विधि है, इसका इम्पोर्टेंट बताया गया है। ये इसका जो लैंग्वेज सीखने का एक मेथड बताया गया है, बहुभाषीय विधि। अब यहाँ पर हमने समझे हैं कि जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं ऑफ टीचिंग, डिफरेंट अप्रोचेज़ एंड टेक्निक्स हैं ऑफ टीचिंग इंग्लिश के लिए, वो कौन कौन सी होती है और उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये जो मेथड बताए गए हैं, जो अप्रोचेस बताई गई हैं, जो विधियाँ बताई गई हैं, उनके बारे में भी हमने समझा है कि किस प्रकार से बच्चे के लिए हम जो मेथड्स हैं, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, इन सभी का प्रयोग करते हुए बच्चे को इंग्लिश के साथ जोड़ सकते हैं और उसका टीचिंग कराने में टेक्निक्स के रूप में प्रयोग करते हुए उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये यहाँ पर बताया कि बच्चे को किस प्रकार से इंग्लिश सीखने के क्रम में अग्रसर और मोटिवेट किया जा सकता है और उसको किस प्रकार से विधियों के रूप में हेल्प दी जा सकती है, ये यहाँ पर बताया गया है।